नमस्कार। आज हम सुनीति के विषय में बात करेंगे। सुनीति राजा मनु के छोटे पुत्र उत्तानपाद की पत्नी थी। सुनीति एकदम नाम के अनुसार थी, यानी नीति निपुण। पर राजा उत्तानपाद को सुनीति से कोई संतान नहीं हुई। बहुत साल बीत जाने पर प्रजाजनों और मंत्रिमंडल ने मिलकर निर्णय लिया कि राजा को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। राजा के मना करने पर सबने सुनीति को समझाया। बहुत ज्ञान की, धर्म की, नीतिपूर्ण बातें समझाकर सुनीति ने राजा को मना लिया। बहुत खोज खबर के बाद एक छोटा सा राज्य था। उसकी राजकुमारी, जिसका नाम सुरुचि था, उसको विवाह के लिए राजा के लिए चुना गया। परंतु सुरुचि ने शर्त रखी कि वह विवाह तब करेगी जब राजा की पहली पत्नी राज्य त्याग दे। रानी सुनीति अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए राजा से दूर होने के लिए सहमत हो गई। रानी सुनीति अपना पत्नी धर्म सुरुचि को संभलाकर खुद प्रभु भक्ति में लग गई। रानी सुरुचि को सुनीति से जलन होती थी। राजा तो अब सुरुचि के हाथ की कठपुतली बन गए थे। सुरुचि के कहने पर उन्होंने सुनीति को राज्य छोड़कर जाने को कह दिया। राजा की आज्ञा मानकर सुनीति सीमा से कुछ दूर पर एक कुटिया बनाकर अपनी प्रिय दासी के साथ रहने लगी। एक दिन राजा शिकार खेलने निकले तो मौसम खराब होने की वजह से उन्हें वहीं आश्रय की तलाश करनी पड़ी। एक कुटिया को देखकर वे वहां चले गए। वह कुटिया रानी सुनीति की थी। सुनीति को देखकर राजा उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। अगले दिन राजा अपने राज्य लौट गए। अब वो घड़ी आई जब सुरुचि माँ बनने वाली थी। यह खबर सुनकर राजा खुशी से झूम उठे। यह खबर सुनकर सुनीति भी प्रसन्न हुई। कुछ दिनों बाद सुनीति भी माँ बनने वाली थी। अब वो घड़ी आई जब सुनीति ने ध्रुव और सुरुचि ने उत्तम नामक पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिनों पश्चात सुनीति को महल में वापस बुला लिया गया। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को यह कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरा पुत्र उत्तर ही गोद और सिंहासन का अधिकारी है, तुम नहीं। बालक ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। उसने समझाते हुए अपने पुत्र से कहा कि भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। माता के वचनों पर विश्वास करके बालक ध्रुव घर छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया। बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को ध्रुवलोक प्रदान किया। सुनीति ने अपने गर्भ से ध्रुव जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आकाश में ध्रुव तारे के रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसी माता को सादर नमन। धन्यवाद।